हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस टीचर यूरोप। जैसे मैंने बोला था कि आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि आपको जो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स परमिट पे जब आप आते हैं फिनलैंड में, मान लीजिए स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, रेजिडेंट परमिट आपको मिलता है बेस्ड ऑन स्टडी। ठीक है, चाहे वो आपका ए टाइप का हो या बी टाइप का हो, आप स्टडी के लिए फिनलैंड में आते हैं। तो मेन मोटिव जैसे मैंने बोला कि आपकी स्टडी का क्या है कि भाई आपको जॉब पानी है फिनलैंड में। यही तो आपका मेन मोटिव है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का। बहुत हार्डली कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि भाई मैं स्टडी करके अपने वापस कंट्री चला जाएंगे हम। ठीक है, बहुत बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। जनरली क्या है कि भाई आपको आप चाहते हैं कि यहाँ पे जॉब भी मिले आपको। तो भाई मैं आपको आज को बहुत ही मतलब ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स बताना चाहता हूँ कि जिससे भाई, चूंकि मैं यहाँ पे टीचर भी रहा हूँ और मैं बहुत से स्टूडेंट्स से मैंने यहाँ पे चूंकि बात भी की है, तो मैं बिल्कुल ऐसी टिप्स बताऊंगा जो कि आपको बिल्कुल फॉलो करनी पड़ेगी। बहुत ही लीगल वे है। ठीक, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, वो बातें बताता हूँ कि आपको जॉब पाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या इजी स्टेप्स होते हैं जनरली जॉब पाने के लिए। एज ए स्टूडेंट आप बहुत इजीली जॉब पा सकते हैं अगर आप वाकई इन टिप्स को और जो प्रोसेस को ध्यान में रखें। ठीक है, तो पहली बात तो क्या है कि जैसे मान लीजिए जैसे आप देखते हैं कि भाई जब आपकी डिग्री खत्म होने वाली है और आपके पास केवल 2-3 महीने बचे हुए हैं और आप जॉब नहीं पा पा रहे हैं और फिर भी आप चाहते हैं कि फिनलैंड में आपको रुकना है जिससे आपको जॉब मिले और आप जॉब देख सकें। ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन और जो भी आपका, तो भाई आपको क्या कहते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन भी, जैसे मान लीजिए आप क्या कहते हैं है अगर आपका, तो भी एक ऑप्शन है। जैसे आप ये देख रहे होगे ना, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, जैसे तो रेसिडेंस परमिट आपका है टू लुक फॉर ए वर्क और टू स्टार्ट अ बिजनेस। आपके पास मान लीजिए बिजनेस आइडिया है, मान लीजिए आप स्टूडेंट भले ही हैं और उसके बेस पे भी आप क्या कहते हैं बिजनेस आइडिया टू स्टार्ट ए बिजनेस भी आप परमिट अप्लाई कर सकते हैं, रेसिडेंस परमिट। या फिर आप लुकिंग फॉर वर्क के लिए, वर्क सर्च करने के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं रेजिडेंट परमिट अप टू 2 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। अप टू 2 ईयर्स आपका वैलिडेशन होगा आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, बाकी एक अलग तरीके का होता है कि 6-6 महीने, तो आप 6-6 महीने वाले में मत जाइए, आप सीधे मतलब 2 साल वाला जो है आप 2 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 2 ईयर्स का है आपका। ठीक है, ठीक, तो ये आपका एक्सटेंडेड परमिट होगा। भाई आप स्टूडेंट पे आए होंगे मान लीजिए बी टाइप पे, ए टाइप पे, तब आप जब अप्लाई करेंगे इस वाले परमिट के लिए, लुक फॉर वर्क के लिए, तो वो होगा आपका सेम टाइप का होगा जो आपका स्टूडेंट है। स्टूडेंट मान लो आप ए टाइप का, तो आपको ए टाइप का ही ये मिलेगा, और बी टाइप का तो बी टाइप का ही ये मिलेगा आपको। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई आपको। मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये अप्लाई करना है तो भाई अपना परमिट एक्सपायर होने के पहले आप अप्लाई कर दीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। 3 महीने 2-3 महीने पहले आप इसको अप्लाई कर दीजिए आपको। ठीक है, ये तो वो हो गया जब आपको जॉब नहीं मिल रही है आपकी, तो आप चाहते हैं कि भाई आप ग्रेजुएशन के बाद भी आप यहाँ पर रहें और जो अपनी पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं वो करते रहे। पार्ट टाइम जॉब्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, कैसे ले सकते हो आप वाइल स्टडिंग, वो आप देख सकते हैं पार्ट टाइम जॉब का। तो आप वो तो कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि भाई मैं यहाँ पे रुकूं और अगर जब तक मुझे जॉब नहीं मिल रही तो मैं यहाँ पे रह सकूं लीगली, तो यही एक पॉसिबिलिटी है। तो आप ये वाला परमिट अप्लाई कर सकते हैं टू लुक फॉर वर्क। और अगर आपके पास कोई बिजनेस का आइडिया है, बिजनेस का प्लान है, तो भाई तो आप फिर टू स्टार्ट अ बिजनेस भी आप अप्लाई कर सकते हो ये वाला परमिट। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। ठीक, इस परमिट के लिए लिंक मैं ये दे दे रहा हूं, तो मिग्री में आप देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन, और अप्लाई आपको वैसे ही करना पड़ेगा इंटर इन फिनलैंड की वेबसाइट पे। ठीक है, पूरी लिंक यहाँ पे है, पूरी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई इतना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, आप स्टूडेंट यहाँ पे होने चाहिए। इसमें यह भी ऑप्शन है कि मान लीजिए आप फिनलैंड से बाहर चले गए, मान लो फिनलैंड में अगर रहेंगे तो आप एक्सटेंडेड परमिट अप्लाई करेंगे भाई, चूंकि आप यहीं पे हैं तो आप लोग को एक्सटेंशन कराना है। लेकिन मान लीजिए आप स्टडी के बाद फिनलैंड चले गए, आपने यहाँ पे स्टडी करी है फिनलैंड में, लेकिन आप चले गए अपनी कंट्री चले गए, तो भाई आपको तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन तब आपको विद इन 5 ईयर से अप्लाई करना है। अगर 5 साल ज़्यादा हो गए तब ये लुक फॉर वर्क वीज़ा या लुक फॉर वर्क परमिट आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो ये चीज़ तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, आ गई ना ये बात समझ में। अब बात आते हैं भैया जॉब के लिए। एक तो स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि भाई हम पढ़ रहे हैं और मैं डायरेक्ट अप्लाई करूं कंपनी में, डायरेक्ट जॉब मिल जाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मिलती भी है कुछ लोगों को डायरेक्ट जॉब। ठीक है, आप फ्रेशर हैं, समझ लीजिए आप बात, और आप चाहते हैं कि फिनलैंड में पढ़ रहे हैं आप डायरेक्ट जॉब सोचते हैं, डायरेक्ट जॉब अप्लाई करूँ और मिल जाए। ठीक है, मिलती है। कहाँ पे मिलती है, कौन कौन सी वेबसाइट्स है, कौन कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, उसका वीडियो, ये लिंक आप देख रहे होगे, ये लिंक है, ये पूरा वीडियो बना हुआ है, सब कुछ मैंने समझा रखा है कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। कौन सा सीवी यहाँ पे चलता है, कौन सा कवर लेटर यहाँ पे चलता है, उसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है। तो वो सीवी कवर लेटर आप चाहें तो मेरे से मांग भी सकते हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। तो ये तो होगी डायरेक्ट जॉब अप्लाई करने की बात। ठीक है, आप स्टडी कर रहे हो, आप डायरेक्ट जॉब अप्लाई कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर बता दूं कि भाई ज़्यादातर कंपनीज क्या होती है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगती हैं, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि आप डायरेक्ट जॉब आपको मिल जाए। मिलती है लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स को। तो
अब आप कहें कि तो क्या फिनलैंड में जो फ्रेशर्स जो होते हैं स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलती? मिलती है भाई, क्यों नहीं मिलती? मैं तो कह रहा हूँ 90% स्टूडेंट्स को मिल जाती है जॉब। लेकिन क्या तरीका है फिर जॉब पाने का? तो भाई जॉब पाने के कुछ तरीके हैं जो यहाँ पे फिनलैंड में चलते हैं, मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको। ये बात समझ लो आप ध्यान से। सबसे पहला तरीका है जॉब, सबसे पहला ध्यान रखिएगा उस बात को। जब भी आपकी क्या कहते हैं, आप जब भी जो मैंने वेबसाइट्स बताई है ना, उनमें आप सर्च भी कर सकते हो, जैसे समर ट्रेनिंग के लिए, समर इंटर्न के लिए, ठीक है, या इंटर्न के लिए या ट्रेनिशिप के लिए हमेशा आपको मिलती रहेंगी पोजीशंस, ठीक है। 6 महीने की ट्रेनिशिप या 3 महीने की ट्रेनिशिप ड्यूरिंग स्टडी, आपको ये हमेशा सर्च करते रहना और ये हमेशा अप्लाई करते रहना है। ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपको ट्रेनिशिप और इंटर्नशिप मिल गई ना कंपनी में, मैं 90% चांस कह रहा हूं आपको, जैसे ही फुल टाइम जॉब अवेलेबल है ना कंपनी में, तो आपको मिल जाएगी। इवन क्या कहते हैं, फुल टाइम जॉब छोड़ो, उसी टाइम अगर आपने थोड़ा सा अच्छा काम कर रहे हो तो मैनेजर आपको भाई ऑफर दे देगा कि भाई तुम चलो अपनी स्टडी तो करते रहो, लेकिन आपको फुल टाइम जॉब दे रहा हूं मैं। ध्यान रखिए, समर ट्रेनिशिप, समर इंटर्नशिप, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। दूसरा, प्रोजेक्ट, जब थीसिस वर्क होता है, थीसिस वर्क आपको कंपनी में भी आप सर्च कर सकते हो, तो थीसिस वर्कर की जरूरत है तो अपनी फील्ड से रिलेटेड आप थीसिस वर्क कंपनी में कर सकते हैं। या एक नॉर्मल ओपन आता है कि भाई जैसे व्हाट्सएप आया, उसने निकाला थीसिस वर्कर चाहिए, ओपन है उनका, तो आप अपना टाइटल डालिए, अपना वो करिए, अप्लाई कीजिए, भाई ये मेरा है थीसिस, ये मेरा टॉपिक है, मैं इस पे करना चाहता हूँ, या नॉर्मल बता दिया। तो थीसिस वर्कर अगर हो गया, 6 महीने आपने काम किया, सैलरी भी मिलेगी भाई, और आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको चांसेस फुल टाइम जॉब के हैं। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, आपको अप्रेंटिसशिप आप अप्लाई कर सकते हो। अप्रेंटिसशिप अगर 1 ईयर की है, जो भी निकल रही है, आप अप्रेंटिसशिप अप्लाई करो। अप्रेंटिसशिप एक तरह से फुल टाइम जॉब होती है, ये ध्यान रखिएगा, फुल टाइम जॉब, ठीक है। मतलब स्टूडेंट आपको पता है कि अलाउड है फिनलैंड में 30 आवर्स पर वीक करने के लिए, लेकिन अप्रेंटिसशिप अगर मिल गई आपको 1 ईयर, आपको थोड़ा, तो आपका परमिट चेंज हो सकता है। आप परमिट आप वर्क की तरह भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको सैलरी ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जनरली जो इंटर्नशिप या ट्रेनीशिप या वो होती है, उसमें आपको भले ही सैलरी ज़्यादा मिल रही है, लेकिन वो 30 आवर्स वाली लिमिट में नहीं आ रही है। जो भी काम आपकी स्टडी से रिलेटेड या उससे रिलेटेड है, थीसिस वर्कर की जैसे है, भले ही आपको सैलरी ज़्यादा मिले, तो कोई लिमिटेशन नहीं है, 30 आवर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, इसको आप टेंशन फ्री रहिए। आप स्टूडेंट परमिट पर भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अप्रेंटिसशिप वाला ऑप्शन हो गया भाई, ये चीज़ समझ में आ रही है? आप ध्यान से समझते जाइए भाई, जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, और एक क्या होता है कि जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, आप कभी कभी देखते हैं कि भाई ऑन कॉल ट्रेनिंग। ऑन कॉल ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि उसमें जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय मान लो कंपनी में जो काम कर रहे हैं ना, वो छुट्टी पे जा रहे हैं, तो जैसे कोई वीक पे, कोई एक हफ्ते की छुट्टी ले ली, कोई समर ब्रेक पे जा रहा है, उस टाइम क्या होता है, उनको ऑन कॉल ट्रेनिंग होती है, जो भाई आप उस टाइम पे आके काम कर सकें। तो ऑन कॉल ट्रेनिंग के लिए वो जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रेफर करते हैं भाई कि चलो, तो वो आपको हमेशा अप्लाई करो, वो हमेशा देखते रहना है। डायरेक्ट जॉब ही केवल नहीं देखनी है कि आपको फुल टाइम जॉब ही अप्लाई कर रहे हो, उसमें आपके कम चांसेस हैं, और ये जो पोजीशंस मैं बता रहा हूँ भाई, उसमें आपके ज़्यादा चांसेस हैं, और ये एक बेटर पाथवे है इन ऑर्डर टू गेट अ फुल टाइम जॉब इन फिनलैंड। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये बात समझ में ही नहीं आती। मैं बार बार बोलता हूँ, आपका पहला टारगेट जैसे ही आप फिनलैंड में आते हैं, समर ट्रेनिशिप फाइंड करना, समर इंटर्नशिप फाइंड करना, अप्रेंटिसशिप फाइंड करना, ऑन कॉल ट्रेनिंग फाइंड, ये सारी चीज़ें पे ही आपको ध्यान रखिएगा। और जो मैंने आपको जो वेबसाइट्स बताई हैं ना, उन सारी वेबसाइट्स में और रिक्रूटमेंट एजेंसीज में ये आपको आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएंगी आपको, और मैं टाइम पे बताता भी रहूँगा चैनल पे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 90% स्टूडेंट्स फुल टाइम जॉब पा जाते हैं इसके थ्रू। और कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो डायरेक्ट जॉब ही अप्लाई करते रहते हैं, फुल टाइम मिल जाए बस सीधे सीधे, तो वो करते ही रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते फिर, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है ना। भले ही अब रही बात कि रेजिडेंस परमिट कैसे अप्लाई करते, तो वो तो आप जैसे आपने स्टूडेंट का अप्लाई किया था वैसे ही इसका अप्लाई करते हैं। अगर आपको फुल टाइम जॉब मिल गई, जैसे आपको फुल टाइम जॉब मिल गई, फिर तो आपके वारे नहीं आ रहे हैं, फिर तो आप फुल टाइम जॉब जैसी मिल गई आप स्टार्ट कर सकते हैं, और फुल टाइम रेजिडेंस वर्क बेस पर रेजिडेंस परमिट के लिए आप अप्लाई कर देंगे। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, जैसी फुल टाइम जॉब आपको मिल गई तो। क्लियर? रेजिडेंस परमिट कैसे अप्लाई करते हैं आप ऑलरेडी जानते हैं, जब आप स्टूडेंट बन के आए हैं यहाँ पे। और चूंकि अगर जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको नहीं पता कैसे करना है अप्लाई, तो भाई मैं इसका वीडियो बना दूंगा एक छोटा सा, कि आप कैसे स्टूडेंट जो आपका है रेजिडेंस परमिट कैसे अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, इंटर इन फिनलैंड जो वेबसाइट है उसमें कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इंटर इन फिनलैंड में आप अपना अकाउंट बनाएंगे और अप्लाई करेंगे, तो मैं छोटा सा वीडियो बना के वो मैं कर दूंगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा भाई, ठीक है। तो और वीडियो जॉब के और वो मैं बनाता रहूँगा भाई, और इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कीजिए,
चूँकि अच्छा है कि भाई सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं चैनल में यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम में भी बहुत तेज़ी से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। तो भाई आप लोग का जो प्यार है ऐसे ही बढ़ता रहेगा, तो अच्छी बात है। और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए, जिससे आपको जो फर्दर वीडियोज़ हैं उनके बारे में पता चल जाए भाई, ठीक है। और कल संडे है भाई, तो संडे को मैं ऑनलाइन आऊँगा यूट्यूब पे। तो भाई टाइम जैसे जो ऑनलाइन का करीब रहेगा भाई, मैं 12:30 पे सोच रहा हूँ, तो 12:30 पे मैं ऑनलाइन आऊँगा, ठीक है। तो यूट्यूब पे कल, ठीक है भाई। तो और आपके जो क्वेश्चंस है वो कवर करूँगा मैं आपको। तो इंस्टाग्राम वाले भाई जो लोग हैं उनके भी तो कुछ क्वेश्चंस कवर कर लूँगा। जनरली इंस्टाग्राम पे भी मैं अब मंडे को लाइव आऊँगा भाई, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए ग्रेट डे।